ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विश्व का संपूर्ण योग प्रेमी एवं योग साधकहरूलाई छैटौं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उपलक्ष्यमा म हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन गर्दछु। छैटौं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उपलक्ष्यमा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय राजदूतावास उतरवाड़ा हामी योग के प्रति अत्यंत समर्पण एवं योग को प्रचार एवं प्रसार एवं जनता में उद्बोधन को दृष्टिले आगामी सप्ताह में यसै सप्ताह में 8 देखि 10 दिन को भित्र में 6वटा व्याख्यानमाला योग में व्याख्यानमाला प्रारंभ गर्दैछौँ। नेपाल का संपूर्ण एवं विश्वव्यापी पनि योग समुच्चक संपूर्ण हार्दिक आमंत्रण गर्दछु। म केदारनाथ शर्मा, निदेशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय राजदूतावास, म यहाँ स्वागत गर्दछु। आगामी सप्ताह हाम्रो व्याख्यानमालामा प्राणायाम सुस्वास्थ्यको लागि पहिलो, दोस्रो योग निद्रा एवं सुनिद्रा या गहन निद्रा, तेस्रो तनाव मुक्ति को लागि योग, चौथो स्थूलता को निवारण को लागि योग तथा योगा फॉर चिल्ड्रन, यी शीर्षकहरूमा लगातार हामी व्याख्यानमाला प्रस्तुत गर्दैछौँ। भारतबाट प्रशिक्षित श्री संजय माझी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र भारत सरकारको तर्फबाट अत्यन्त शिक्षित योग प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्दछु र निवेदन गर्दछु कि आगामी दिनहरूमा प्रथम शीर्षकको रूपमा प्राणायाम र गुड हेल्थको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्ने हुनेछ। म अब उहाँलाई निवेदन गर्दछु कि अब यो व्याख्यानमाला प्रारम्भ गर्नुहोस् भनेर। ओम जस्तो म एउटा एक वाक्य बोल्न चाहन्छु। जस्तो गीतामा भनिएको छ कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नानुबोधस्य योगो भवति दुःखः। मेरो अनुभवले तथा ऋषिमुनिहरूको ज्ञानको श्रृङ्खलाको आधारमा यो स्पष्ट हुन्छ कि योगले न केवल हामीलाई शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक शुद्धि दिन्छ, स्वास्थ्य दिन्छ, अपितु यसले हाम्रो दिनचर्या, हाम्रो भोजन, हाम्रो क्रियाकलाप एवं आहार विहारमा पनि अत्यन्त अनुशासन एवं राम्रो बन्ने हुनाले योग सर्वथा सबैको लागि उपयोगी हुनाले हामी बाल, वृद्ध एवं सम्पूर्ण जनताको, सामान्य जनताको लागि पनि योगको के उपयोगिता छ यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर व्याख्यानमाला प्रारम्भ गर्दैछौँ। अब हामी यसमा सहभागी हुन धन्यवाद। नमस्ते। इस सत्र में हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो प्राण प्लस आयाम इस शब्द से प्राणायाम से उत्पत्ति हुई है। तो प्राणायाम की व्याख्या पतंजलि योग दर्शन में आती है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, इसे प्राणायाम कहते हैं। भगवद गीता में भी प्राणायाम की व्याख्या आती है। अपाने जुह्वते प्राणम 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 तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम सपरायणः। प्राण का अपान में समाविष्ट हो जाना और प्राण अपान की गति रुक जाना, इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने की आवश्यकता क्यों है? तो बेसिकली थोड़ा सा उसमें हम जो होता है, तो बच्चा का जो लंग्स है वो 70% तक एक्टिवेट होता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका लंग्स जो कैपेसिटी है वो पूर्ण क्षमता से यूज़ कर नहीं पाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली 400 एयर तक एयर एक सांस के साथ अंदर लेते हैं
परंतु जब लंग्स की जो कैपेसिटी है, फुफ्फुस की कैपेसिटी है, वो 3000-4000 एयर तक है। तो ये जो पूर्ण क्षमता जो आपकी फुफ्फुस की है, वही आप यूज़ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। देन इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि जिस प्राणी को जितना कम श्वास प्रश्वास 1 मिनट में करते हैं, उतना उसका आयु लंबा होता है। तो मानो 1 मिनट में 16 श्वास प्रश्वास करता है तो उसकी आयु 100 साल तक निर्धारित हो जाती है। परंतु टॉर्टाइस यानी कासव जैसा प्राणी 1 मिनट के अंदर 4-5 सांस ही लेता है, तो उसका आयु जो होता है 400-500 ईयर तक हो जाता है। तो इसी तरीके से जितना आप सांस प्रश्वास गति कम करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, उतना आपका आयु वर्धन इसमें हो जाएगा। तो ये प्राणायाम का महत्व इससे आप जान सकते हैं। इसके साथ ग्रंथ में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत् योगी स्नानुमाप्नोति ततो वायु निरोध है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक आप जीवित रहते हैं। जैसे ही प्राण शरीर से चला जाता है तो उस शरीर को मृत कहा जाता है। तो यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतो ततो वायु निरोध है। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, और जब से शरीर से वायु निकल जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। तो इससे प्राणायाम का महत्व समझ जाता है। तो प्राणायाम करने से पहले दूध और घी का सेवन जरूर करना चाहिए। उसके संदर्भ में रेफरेंस ग्रंथों में आता है, अभ्यास काले प्रथमे शस्तम शिराज्य भोजनम ततोभ्यासे दृढ़भूते न तावद नियम ग्रह, कि अभ्यास करने से पहले शरीर घृत और दूध का सेवन करना चाहिए, और जैसे ही आपका अभ्यास दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है तो उस नियम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्राणायाम करने में प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे सीखना चाहिए। यथा सिंह गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै तथैव सेविता वायु अन्यथा हंति साधकम। जा प्रमाणे सिंह गज इत्यादि जो वन्य प्राणी है उनको धीरे धीरे वश किया जाता है, वैसे ही प्राण को भी धीरे धीरे वश करना है। और प्राणायाम के 3 प्रकार होते, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उसमें शास्त्रों में कहा गया है, कनियसी भवेत् स्वेदम कंपो भवति मध्य में। जिसमें स्वेद आता है वो कनिष्ठ प्राणायाम है, जिसमें कंप आता है वो मध्यम प्राणायाम है, और उत्तमो स्नान पाप्रोति ततो वायु निबंध है। जो उत्तम प्राणायाम है उसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में प्राप्त होता है। तो ये प्राणायाम के 3 प्रकार शास्त्रों में कहे गए हैं। तो इसके साथ पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम संदर्भ में जो सूत्र आते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। उसमें तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, ये प्राणायाम की व्याख्या मैंने आपको पहले बताई है। उसके साथ बाह्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी ही परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये भी एक सूत्र आता है। ये उसमें प्राणायाम के जो 4 टाइप हैं, बाह्यांतर कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, स्तंभ वृत्ति और बाह्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, एक चतुर्थ कुंभक। ऐसा ये प्राणायाम के महर्षि पतंजलि ने अलग अलग 4 प्रकार भी वर्णन किए। और ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासुच योग्य सा मनस, ये प्राणायाम के वहाँ फायदे महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो प्राणायाम जानने से पहले कुछ टर्म इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि
पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, बाह्य कुंभक क्या होता है, अंत कुंभक क्या होता है, इसके बारे में अब जानेंगे। तो जिसमें सांस को हम लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। देन सांस को जब लेते हुए अंदर रोकते हैं उसको अंत कुंभक कहते हैं। देन जब सांस को छोड़ते हैं उसको रेचक कहते हैं। और सांस को छोड़ते वक्त बाहर रोकना इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सांस लेना उसको पूरक कहते हैं, सांस को अंदर रोकना उसको अंत कुंभक कहते हैं, सांस को बाहर छोड़ना इसे रेचक कहते हैं, और सांस को बाहर रोकना इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। ये 4 टर्मिनोलॉजी प्राणायाम करते वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? तो बहुत सारे प्राणायाम ग्रंथों में वर्णित है। तो उसमें से भी मुख्यतः 8 कुंभक प्राणायाम जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हठयोग प्रदीपिका के अनुरूप कुंभक के बिना प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है। तो जब आप कोई भी प्राण का व्यायाम करते हैं तो उसमें कुंभक आना जरूरी है, तो उसे ही प्राणायाम में वो परिवर्तित होता है अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका घिरण संहिता। तो हठयोग प्रदीपिका घिरण संहिता के अनुरूप उन्होंने कुछ कुंभक के 8 प्रकार बताए हुए हैं। तो उसमें सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अष्टकुंभका, ये 8 प्रकार ग्रंथों में प्राणायाम के बताए गए हैं। अब सबसे पहले जानेंगे इस सूर्य भेदन कुंभक के बारे में। तो उसमें ग्रंथों में आता है सूर्य भेदनम आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्षनाड्या समाकृष्यम बहिस्तम पवन शनै आकेशादा नखाग्राश्य निरोधावधि कुंभयेत ततः क्षणै सव्यनाड्याम रेचयेत पवनम क्षणै। तो अब ये प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम है। तो ये शरीर में उष्णता प्रदान करता है, इसी कारण इसको सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कौन से भी ध्यानात्मक आसन में किया जाता है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, परंतु ये श्लोक में वर्णन आया है कि ये पद्मासन में बैठ के अभ्यास करें। तो पद्मासन में जैसे लोटस पोस्चर बोलते हैं, एक पैर उठा के दूसरे पैर के थाइस के ऊपर, दूसरा पैर उठा के उसके ऊपर दूसरे थाइस के ऊपर रख के, या स्वस्तिकासन में बैठ के भी ये अभ्यास कर सकते हैं, या आप चेयर के ऊपर बैठ के भी ये अभ्यास कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में कौन सा भी ध्यानात्मक पोस्चर होना जरूरी है, बट उसके साथ आप एडजस्टमेंट के अनुरूप आपके सोई के अनुरूप कर सकते हैं। तो ठंड के मौसम में शरीर में गर्मी लाने के लिए एक उत्तम सूर्य भेदन प्राणायाम है। तो उसका विधि हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और उसके बाद उसका ग्रंथोक्त जो बेनिफिट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो विधि के लिए सभी तैयार हो जाए। इसमें हाथ की प्रणव मुद्रा, जो उसमें जो ये 2 फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ये फोल्ड करते हैं और 3 फिंगर्स ओपन रखते हैं और ऐसे रखते हुए नासिका के ऊपर अपना अंगूठा रखना होता है और ये 2 फिंगर्स ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज और ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इसको नासाग्र या प्रणव मुद्रा भी कहते हैं। तो ये रखते हुए इसमें क्या करना होता है, आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना होता है, कुंभक करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। जो नए अभ्यासी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट जो डिसीज़ है वो धीरे धीरे अभ्यास करें और कुंभक का अभ्यास ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ में ना करें। तो जो एनी डिसीज़ है तो ये अभ्यास सावधानीपूर्वक अभ्यास करें। तो इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है ऐसे, देन इनहेल विथ राइट, पूरा सांस अंदर भरते हुए
क्लोज योर नॉस्ट्रिल, चिन लॉक, अनुवाटी कंठकूप में लगाना, इसको जालंधर बंद कहते हैं। इसी स्थिति में कुछ सेकंड तक रुकिए। नए अभ्यासी 5 सेकंड तक रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज द चिन लॉक, अनुवाटी निकालिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। ये एक राउंड का अभ्यास हो गया। इसी प्रकार 2, 3, 5, 10 राउंड तक ये अभ्यास आप दोहरा सकते हैं। तो और 2 राउंड का अभ्यास हम अभी करेंगे। तो हाथ की प्रणव मुद्रा लेते हुए आंखें बंद, मेरुदंड सीधा। नाउ इनहेल विथ राइट, chin lock, hold the breath inside. 5, 4, 3, 2, 1. Release the chin lock, exhale with left. Then hands on knees, normal breathing. Last round, we hold for 10 seconds. Now take Pranav Mudra, inhale with right. Chin lock, hold the breath inside for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release the chin lock, then exhale with left. Then hands on knees and take the breath in and the breath out. Then open your eyes. ये हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें ग्रंथों में वर्णन आता है इसका। कपाल शोधनम वात दोषघ्नम कृमि दोषात् पुनः पुनरिदम कार्यम सूर्य भेदन उत्तमम, कि कपाल का शोधन करता है, वात दोष का नाश करता है और शरीर में जो कृमि है उसका भी नाश करता है। ऐसा ये सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास पुनः पुनः करना चाहिए। इसके बेनिफिट में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि शरीर में ये उष्णता प्रदान करता है। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी भी होती है वो ये अभ्यास ना करें। देन इसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास सीखते हैं। तो उसका टेक्स्ट रेफरेंस आता है, मुखम संयभ्य नाड़ीभ्याम आकृष्यम पवन शनै यथा लगति कंठात हृदयावधि सनम, कि मुख का आकुचन करते हुए सांस को अंदर भरना है, गले का अंकुचन करते हुए, तो उसको उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। तो इसके 2-3 अलग अलग विधियाँ भी हैं, जैसे कि आवाज़ के साथ भी सांस लेते हैं वो एक पद्धति, देन बिना साउंड वाला भी एक है। तो इसको विजयी ब्रेथ भी कहते हैं। तो ये प्राणायाम के लिए कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। इसमें ये प्राणायाम में गले के जो मसल हैं उसको टाइट करते हुए सांस को भरना होता है। हम दोनों विधि से आपको अभ्यास दिखाते हैं। इसमें एक गले का अंकुचन करते हुए जो आवाज़ निकालते हैं, इसमें एक विधि है, और उसके साथ विदाउट साउंडलेस जो ब्रीदिंग है वो एक ब्रीदिंग है। उसमें गले के मसल टाइट करते हुए अपने आप को ये महसूस होगा, उसका साउंड भी, बट बाहर आवाज़ नहीं आएगा। तो ये 2 उज्जयी की विधि है। हम जो साउंडलेस वैरायटी है उसके 3 बार ही अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास के लिए कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, गले का अंकुचन करते हुए सांस को अंदर भरे, पूरक होने के बाद, पूरा सांस भरने के बाद सांस को रोके, जालंधर बंद, होल्ड फॉर 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, and release the chin lock. Then exhale, यानी पूरा रेचक होने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग। तो इसी तरीके से और 2 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। तो इसका भी 5 राउंड 10 राउंड तक ये अभ्यास कर सकते हैं। जो नए अभ्यासी 2-3 राउंड तक अभ्यास करें। नाउ अब अभ्यास शुरू करेंगे। सेकंड राउंड, इनहेल,
chin lock, Jalandhar Bandha, hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Release the chin lock. Then exhale with both nostrils. Last round. Purak, Kumbhak. 5, 4, 3, 2, 1. Rachel. Then open your eyes. ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। इसके भी ग्रंथों में इसके बेनिफिट बताए गए हैं। पूर्वेत कुंभकेत प्राणम रेचेदिरा ततः श्लेष्म दोषहरम कंठे देहानल विवर्धनम, कि श्लेष्म दोष कंठ और देहाग्नि का वर्धन ये करता है। नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, नाड़ीगत और जलोदर यानी जो उदर असाइटिस इसे बोलते हैं, धातु का दोष का भी ये विनाश करता है। गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जख्याम तु कुंभकम, ऐसे ये कुंभक उज्जयी कुंभक ग्रंथों में बताया हुआ है। तो इसके बाद हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें सी ऐसा आवाज आता है करते समय, इसलिए इसको शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इसमें जो है कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के दोनों दांत जो है आपस में मिलाना है, ऊपर के नीचे की जिह्वा पीछे से लगाते हुए सी आवाज करके इसमें सांस लेना होता है। तो इसको शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। तो इसके जो ग्रंथों में बेनिफिट कहे गए हैं, एवं अभ्यास ये योगेन कामदेवो द्वितीयकः योगिनी चक्र सन्मान्यम सृष्टि संहार कारकः न शुद्धा न तृष्णा निद्रा नैवालस्य प्रजायते। तो कामदेव जैसा बल प्राप्त होता है, योगी बहुत ही योगियों में श्रेष्ठ होता है, उसको भूख तहान निद्रा नहीं लगती है, उसके ऊपर विजय प्राप्त होता है। ऐसा ये शीतकारी प्राणायाम, तो ये शरीर में शीतलता भी प्रदान करता है। तो अब इसका अभ्यास करेंगे 3 बार। दोनों दांत आपस में मिलाना होता है इसमें ये। देन जिह्वा पीछे से लगाते हुए सी करके सांस भरना है इस तरीके से। देन जालंधर बंद मुख करते हुए हनवटी कंठकुप में 5 सेकंड तक होल्ड करते हुए 5, 4, 3, 2, 1। देन नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें लेफ्ट नासिक से भी छोड़ते हैं या दोनों नासिक से भी सांस बाहर छोड़ते हैं। तो इसके और 2 राउंड का अभ्यास करेंगे। शीतकारी, इनहेल, chin lock, hold breath inside, 5, 4, 3, 2, and release the chin lock and exhale with both nostrils. Last round of Chitkari. Chin lock, hold the breath inside, 5, 4, 3, 2, and release the chin lock and exhale with both nostrils. नॉर्मल ब्रीथिंग एंड ओपन योर आइज। तो ये शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास होता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो इसके बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये भी शरीर में शीतलता प्रदान करता है, इसी कारण इसको शीतली कहा जाता है। कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो इसमें जो विधि है, इसमें जिह्वा बाहर निकालते हुए उसको जो इसे सीटी बजाते हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको बनाना है जिह्वा को, और उसके द्वारा सांस को अंदर भरना है। फिर जालंधर बंद लगा के सांस कुछ क्षणों तक रोकना है और फिर सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल या दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ा जाता है। इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं। तो इसका अभ्यास 3 बार कराते हैं। तो open your mouth, make a tube-like structure of your tongue and inhale with mouth. Then chin lock and hold the breath inside. 5, 4, 3, 2, and release the chin lock. Exhale with left or both nostrils according to your comfort. Then hands on knees and normal breathing.
एक राउंड हो गया। अब 2 राउंड का अभ्यास इसी प्रकार दोहराते हैं। इनहेल, chin lock hold, 5, 4, 3, 2, and release the chin lock. and exhale with leg. And some knees. Then last round of Shitli Pranayam. Inhale, Chin lock, hold the breath inside. 5, 4, 3, 2, and release the chin lock. exhale with left or both nostril according to your comfort. And sun knees and normal breathing. अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। इसको लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल इसमें यूज होते हैं, इसी कारण इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के किया जाता है। देन कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए इसका अभ्यास आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट और अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट बहुत ही साधना के तौर पर अभ्यास इसका बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी आपको प्रणव मुद्रा हाथ की लेनी होती है। उसमें इसी तरीके से जो पहले दिखाया था, इसे 2 उंगलियां फोल्ड करते हुए इसको प्रणव मुद्रा कहते हैं। तो इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमेशा शुरू किया जाता है, देन राइट से छोड़ते, राइट से लिया जाता है, लेफ्ट से छोड़ते। ये एक चक्र हो गया। इसी तरीके से आप अभ्यास दोहराते रहना है। तो अब अभ्यास शुरू करते हैं। इसका अभी 5 राउंड अभ्यास करेंगे, बट अपने टाइम के अनुरूप ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। 1 मिनट 2 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाना है। तो ये नासाग्र मुद्रा, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, देन इनहेल विथ लेफ्ट, लंबा गहरा सांस इसमें लेना है। एक्सहेल विथ राइट, inhale with right, exhale with left। ये इसका एक राउंड हो गया। तो बिगिनर्स जो है 1:1 रेशियो में कर सकते हैं। देन धीरे धीरे से इसका, जैसे कि आप सांस लेने में 4 सेकंड लगाए तो छोड़ने में भी 4 सेकंड लगाए, बट जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो 1:2, 4 सेकंड में लीजिए, 8 सेकंड में छोड़िए, फिर 4 सेकंड में लीजिए, 8 सेकंड में छोड़िए। इसी तरीके से यह अभ्यास किया जाता है। अब आगे और हम 4 राउंड इसके करते हैं, बट आप अभ्यास दोहरा सकते हैं। चलिए, इनहेल विथ लेफ्ट, एक्सहेल विथ राइट, इनहेल विथ राइट, एक्सहेल विथ लेफ्ट। Third round, inhale with left, exhale with right, inhale with right, exhale with left. Last round, inhale with left, exhale with right, inhale with right, exhale with left. Then hands on knees, normal breathing। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये शरीर का बैलेंस करता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का भी बैलेंस करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने के लिए, बच्चों में एकाग्रता के लिए ये अभ्यास बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो ये भस्त्रिका का ग्रंथों में वर्णन आता है। भस्रेव लोहकारा नाम यथा क्रमेम संभरे तथा वायुच नासाभ्याम उभाभ्याम चालयेत् शनैः एवं मिषति वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुम्भकं तदैव चालयेत् वायुपूर्वकं च यथाविधि द्विवारं साधयितं भस्त्रिका कुम्भकं सुधि न च रोगं न च क्लेशम् आरोग्यं च दिने दिने। लोहार जैसे भाता चलाता है, उसी प्रकार सांस को चलाना, इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ऐसा ग्रंथ में कहा है, वैसे इसी लोहार की तरह सांस को चलाना है। ऐसा 20 बार तक अभ्यास करिए और त्रिवारम साधयितं भस्त्रिका
तीवार भस्त्रिका साधने के बाद कुंभक का भी अभ्यास किया जाता है। ऐसा ही भस्त्रिका प्राणायाम कौन सा भी रोग बाधित नहीं करता, क्लेश को बाधित नहीं करता और डे बाय डे हेल्थ इंक्रीज हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन लोहार भाता चलाता है, इसी कारण भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के यह किया जाता है, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। देन जो हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर जिनका है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करते चाहिए। इसके बहुत सारे विधियाँ हैं, जैसे कि जो व्यक्ति कोई रोग से बाधित है उनके लिए धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो उचित रहेगा। उसमें 2.5 सेकंड से पूरा सांस भरो, दीर्घ श्वास, 2.5 सेकंड से पूरा सांस छोड़ो। ये जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए इस तरीके से 2.5 सेकंड से पूरा लेना है, 2.5 सेकंड से छोड़ना है। इसका कालावधि 2 मिनट से लेके 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक अभ्यास किया जाता है। लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। जिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए आप पूरा सांस भर सकते हैं, पूरा सांस छोड़ सकते हैं, गति से आप अभ्यास कर सकते हैं। उसमें 1-2 मिनट तक अभ्यास उसमें काफ़ी है। उसमें स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये भी एक विधि है, अलग प्रकार से एक बार दिखाते हैं। फर्स्ट डीप ब्रेथ है, डीप लीजिए, डीप छोड़िए इस तरीके से, और बाद में गति बढ़ाइए। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये अभ्यास है, इसमें गति के साथ किया जाता है। बट जिनको ब्लड प्रेशर, देन हाई बीपी, देन जो मानसिक रोग है उसमें ये अभ्यास ना करें, इसका ख्याल रखें। अब जो बिगिनर्स है वो सीखना चाहते हैं उनके लिए और भी एक विधि है। उसमें हम 20 बार सांस लेंगे और 20 बारी अभ्यास करेंगे। इसमें एक दोनों हाथ छाती के सामने रखते हुए इसी तरीके से मुठ्ठियाँ बंद करना है। इनके साथ सांस को लेना है, हाथ को ऊपर की तरफ खोलना है, इन और आउट के साथ फिर नीचे हाथ को लेके आना है। इसी तरीके से यह अभ्यास किया जाता है। इसका भी एक राउंड का अभ्यास करेंगे। तो इसमें अपने आप काउंट कीजिए। तो एक राउंड 20 टाइम्स अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, स्टार्ट। इसी तरह 20 बार करके आप अभ्यास रोकिए। तो इसी तरह आप 2 राउंड तक आप ये अभ्यास दोहरा सकते हैं। इसमें आपको पूरा सांस लंग्स में लेना है, पूरा सांस छोड़ना है। तो इसी तरीके से अभ्यास करा सकते हैं और इसके 2 से लेके 2 राउंड तक आप इसका दोहरा सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम लंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़ाता है। तो आपका लंग्स पूर्ण शक्ति से कार्यरत हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको लंग्स के माध्यम से पूरे शरीर को सर्कुलेट होता है। प्राण का रक्त संचार पूरे शरीर में इससे बढ़ जाता है।
ऐसा ये भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ये करते दौरान चेहरा प्रसन्न रखते चाहिए और चेहरा आपको बिगाड़ना नहीं है, इसका ख्याल जरूर रखें। अब इसके बाद कपालभाति क्रिया के बारे में जानेंगे। तो कपालभाति ये ग्रंथों में षड क्रिया के रूप में आती है, बट कुछ ग्रंथकार इसको या कुछ जो ट्रेडिशनल है इसको प्राणायाम के रूप में भी कहलाते हैं। एक कपालभाति जो क्रिया है उसमें आपको सांस को बाहर छोड़ा जाता है, एक्टिव एक्सहेलेशन, पासिव इनहेलेशन इसमें किया जाता है। तो इसी कारण इसमें कपालभाति इसको क्यों कहते हैं, तो माथा का प्यूरिफिकेशन ये करती है, इसी कारण इसको कपालभाति कहते हैं। जिनको मानसिक रोग है वो इस कपालभाति क्रिया का अभ्यास ना करें। जिनको हार्ट हाई बीपी की समस्या है वो भी ये अभ्यास धीरे धीरे करें। तो इसमें 1 सेकंड 1 स्ट्रोक इसी तरीके से अभ्यास किया जाता है। इसी तरीके से एक्टिव एक्सहेलेशन, पासिव इनहेलेशन। तो ये जो भस्त्रिका और कपालभाति ये जो प्राणायाम है उसमें कुंभक जो है केवली कुंभक का अभ्यास सिद्ध हो जाता है, जिससे आप तीव्र भस्त्रिका करते हैं इसमें भी, और ये कपालभाति भी जब आप तीव्र करते हैं तो आपका केवली कुंभक यानी चतुर्थ प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। चतुर्थ प्राणायाम इसका मतलब है कि इसमें सांस आपका रुकने जैसा फील आपको हो जाता है, सांस रुक जाता है, तो उसको केवली कुंभक आपका सिद्ध हो जाता है। तो ये कपालभाति भी जैसे आप कपालभाति कंटिन्यू करते हैं गति के साथ, जैसे कि इसी तरीके से जब आप 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति उपलब्ध होती है कि आपका केवली कुंभक सिद्ध हो जाता है। तो जिसमें हठयोग प्रदीपिका में कहा है कि कुंभक जब सिद्ध हो जाता है तो प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। इसी तरीके से आप कपालभाति भी प्राणायाम के रूप में आ ही जाता है। तो कपालभाति के 30-30 स्ट्रोक के 3 राउंड का अभ्यास करते हैं। तो कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए आंखें बंद रखें, मेरुदंड सीधा। अब अभ्यास करते हैं 30 स्ट्रोक। लेट्स स्टार्ट, काउंट योरसेल्फ। Take deep breath in and deep breath out. Deep breath in and deep breath out. Second round of Kapalbhati. Let's try. Take deep breath in and deep breath out. Deep breath in and deep breath out. Last round of Kapalbhati. Take deep breath in, deep breath out, deep breath in, deep breath out. Open your eyes. एक ख्याल रखें कि कपालभाति करते दौरान आपको चेहरा नहीं बिगाड़ना है, और इसके बेनिफिट माथा को चमकाने में ये लाभदायक है। फ्रंटल एयर साइनस का प्यूरिफिकेशन कपालभाति करता है,
पाचन तंत्र को उद्दीपित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्राकृत लाने में, उसका फंक्शन प्राकृत होने में मदद करता है। पेट की बीमारियों में ये लाभदायक क्रिया है। बट जिसको अल्सर, हर्निया, माइग्रेन इत्यादि समस्याएं, वो अभ्यास करते वक्त धीरे धीरे अभ्यास करें, वो ख्यालपूर्वक अभ्यास करें। देन इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। उसका ग्रंथ में वर्णन मिलता है। वेगाद घोषम पुरकम भुंगनादम भुंगिनादम रेचकम मंद मंदकम योगींद्रानामेव अभ्यास योगा चित्ते जाता काचिदानंद लीला। जैसे भ्रमर गुंजन करता है, वैसे नाद इसमें उत्पन्न करना है। और इसके ग्रंथों में जो बेनिफिट बताया है कि योगियों के चित्त में आनंद की लहरी ये प्राणायाम उत्पन्न करता है। तो कौन सा भी ध्यानात्मक आसन में किया जाता है। इसमें आप ये जो इंडेक्स फिंगर है कान में डाल के इसी तरीके से या षण्मुखी मुद्रा के साथ भी ये अभ्यास कर सकते हैं। ध्यानात्मक आसन में पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन में ये अभ्यास करना है। इसके 2, 4, 5 राउंड से लेके आप बहुत सारा लंबा समय तक इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं, अप टू 30 मिनट और अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। तो जितना लंबा आप अभ्यास करेंगे उतना ये उपयुक्त होगा। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम 5 बार करते हैं षण्मुखी मुद्रा के साथ। 3 उंगलियां आँख के ऊपर रखते हुए, 1 उंगली ऊपर अंगूठे से ईयर क्लोज करते हुए 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोलें। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही उपयुक्त प्राणायाम है। स्ट्रेस दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयुक्त प्राणायाम है और शरीर में आनंद की लहरी उत्पन्न करता है। ऐसे आज ये प्राणायाम के बारे में जाना, तो सत्र का समापन करते हैं शांति पाठ के साथ। दोनों हाथ नमस्कार से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रखते हुए धीरे से आंखें खोलें। अपना दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।